Hello बच्चों, let's read this question. The question says a bulb is connected to an ideal battery of EMF 10 volt so that the resulting current is 10 milliampere. When the bulb is connected to 220 volt mains ideal, the current is 50 milliampere. Choose the correct alternatives. First option is, in the first case the resistance of the bulb is 1 kilo ohm and in second case it is 4.4 kilo ohm. Option B, it is not possible since Ohm's law is not followed. Third option, the increase in resistance is due to heating of filament of the bulb when it is connected to 220 volt mains. Fourth option is none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि एक बल्ब है जिसको एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है 10 मिली एम्पियर। यदि इस बल्ब को कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्ट से, तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है 50 मिली एम्पियर। तो हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इज इक्वल आई आर, ये हमारे पास होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये हमारा हो जाएगा की कंसेप्ट। एंड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन, एंड यदि हम ऑप्शन फर्स्ट को देखें कि केस फर्स्ट के अंदर हमारे पास कितना बल्ब का रेजिस्टेंस आता है एंड केस सेकंड के अंदर कितना रेजिस्टेंस आता है। यदि मैं बात करूं केस फर्स्ट, V विच इज इक्वल टू I इंटू आर, कनेक्ट किया गया है 10 वोल्ट से, करंट की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 1 किलो ओम। यदि बात की जाए केस सेकंड, के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट एंड करंट कितना है इसके अंदर 50 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज किया, एंड रेजिस्टेंस R। तो यहाँ से R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ रही है 4.4 किलो ओम। यानी कि फर्स्ट केस के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 किलो ओम, सेकंड केस के अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही है 4.4 किलो ओम। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज पे क्या डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। एंड जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है R, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जो V एंड I दोनों पे डिपेंड नहीं करती। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड 4.4 ओम, ये क्या है इन दोनों केसेस के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि एक वायर के लिए यदि रेजिस्टेंस किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। यदि उसकी रो यानी रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज कर दिया जाए, या उसकी वायर की लेंथ चेंज कर दी जाए, या एरिया चेंज कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अदरवाइज करंट एंड वोल्टेज से ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। एंड फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास दो अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमसे कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल सिंस ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड। सही बात है, क्योंकि ओम्स लॉ इसके अंदर फॉलो नहीं किया गया। यदि ओम्स लॉ फॉलो किया जाता तो हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस आता। सो हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। इसी तरह से यदि सी ऑप्शन की बात की जाए, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू हीटिंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस। हाँ, ये हो सकता है कि यदि वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या हो सकता है कि टेम्परेचर इस वायर के टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर से क्या होगा इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है। टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है, लेकिन वोल्टेज के कारण एंड करंट के कारण इसकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। सो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज, ये हमारे पास तो इनकरेक्ट है ही। सो करेक्ट आंसर की बात की जाए, करेक्ट आंसर ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी बोथ ऑप्शंस आर राइट। So option B and C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.